हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 3 आपके स्टैंडर्ड 10 जो भी बच्चे हैं उनका चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का कंप्लीट एनसीईआरटी, आप इसको वन शॉट भी बोल सकते हो और कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। हम लोग इसका एग्जांपल सारा प्रैक्टिस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड बीट बाय बीट ईच एक्सरसाइज का ईच क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो बच्चे हमारा इस चैप्टर 1 और 2 को नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या किससे बोलते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसका डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर आपका 1 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एंड ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2x + 9 = 7, ये होता है लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हम एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे x एंड y, a एंड b, m एंड n, कुछ भी अल्फाबेट। लेकिन हाँ, आप जो भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हो वो हमेशा स्मॉल लेटर में, स्मॉल केस में यूज करना। ठीक है, चलो तो देखो, जब भी आपको याद रखना, अगर कोई एक इक्वेशन दिया है और एक वेरिएबल दिया है तो हम उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन इक्वेशन। लेकिन अगर वेरिएबल 2 हो जाए तो हमें 2 अलग अलग इक्वेशंस चाहिए ताकि हम दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल सके। सिमिलरली अगर आपको 3 वेरिएबल होता तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए, 4 डिफरेंट वेरिएबल होता तो आपको 4 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो तो इसीलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर, इस चैप्टर में ना हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसलिए पेयर बोला गया, 2 इक्वेशन। कैसे फॉर्मेट होगा ना, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, और a2x + b2y + c2 = 0, ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा आपका सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन की मदद, ये जनरल फॉर्मेट है, ये आपका जनरल फॉर्मेट है। क्या, a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड आपका आता है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको बता के करके दिखाता हूं, जैसे कि 2x + 3y + 8 = 0, 7x + 9y + 11 = 0। ये जनरल फॉर्मेट में 2 इक्वेशन है। हम उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। हाँ, कभी कभी प्लस की जगह माइनस भी आ जाता है, इस केस में ये माइनस हो जाता है, कभी कभी यहां पर भी माइनस देता है। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन में मुझे a1 कितना है, b1 कितना है और c1 कितना है निकाल सकते हो, और इसमें a2 कितना है, b2 कितना है और c2 कितना है निकाल सकते हो। यस, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। a1 होगा आपका 2, b1 होगा हमारा 3, c1 होगा हमारा -8। ठीक है, a2 कितना होगा ना 7, b2 कितना होगा ना -9 एंड c2 कितना होगा ना 11। ठीक है ना, चलो तो इसी हिसाब से हम लोग a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है ना, ग्राफिकली हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर। कैसे, अगर आपको ग्राफिकली बोला जाए तो आप किस तरह से ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक आपको रिलेशन बताता हूं, जिस रिलेशन की मदद से आप बोल सकते हो कि इसका कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, 1 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, या कितने निकलेंगे, या कुछ भी नहीं निकलेंगे, या फिर इनफाइनाइटली मेनी निकलेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला, एक चीज आपको दे देता हूं, आप उसकी मदद से निकाल सकते हो। मैं उसके बाद मैं बोलूंगा आपको क्या आपको लेना है और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो अगर आपका जो हम लोग इक्वेशन लिए ना, क्या लिए थे ना, a1
x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिए थे। उसके बाद लिए थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लिए थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस जो कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट है उनके रिलेशंस को देखकर भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि ना a1 बाई a2 अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल दें और वो नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए, तो जो लाइंस, जो ग्राफ में जो लाइंस फॉर्म होगा दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसके वन सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन? वन मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको, अगर कुछ भी सॉल्यूशन निकला तो उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कुछ भी अगर सॉल्यूशन निकले, चाहे वो एक निकले, दो निकले, 5 निकले, 10 निकले, इनफाइनाइटली मेनी निकले, कुछ भी सॉल्यूशन निकलेगा तो फिर उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। अच्छा, सिमिलरली ये गया आपका फर्स्ट केस। अगर आपका सेकेंड केस ना a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब इसका बाई इसका b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों का रेशियो अगर सेम हो गया तो क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, और इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, मेनी सॉल्यूशंस निकलेगा। इस केस में इसका इनफाइनाइटली बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और इसको भी बोला जाएगा कंसिस्टेंट, इसको भी बोला जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो अगर तीसरा केस क्या है ना, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 निकला, तो लाइंस होगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। जो भी देखो, जो भी ग्राफ निकलेगा ना, इस ग्राफ मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका जो ग्राफ निकलेगा, जो भी लाइंस होगा, लाइंस ऐसे पैरेलल होंगे। ठीक है, लाइंस में आपको लाइंस बताता हूं। अगर मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहां पर जो लाइंस क्रिएट होंगे वो किस इस तरह से लाइन क्रिएट होंगे। ठीक है, ये सेकंड केस में अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, इस केस में लाइंस एक जो भी होगा उसके ऊपर दोनों लाइन कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक बैठेंगे। लेकिन ये तीसरे केस में लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। जो पैरेलल होंगे इट विल हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मैं आपको ग्राफिकली करके भी दिखाऊंगा किस तरह से ये सैटिस्फाई करता है, वो भी चेक करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो ये होता है इनकंसिस्टेंट, ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से लिखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो भी होगा हमेशा स्ट्रेट होगा बोल के कोई मतलब गारंटी नहीं है। हम ऐसे लाइंस भी हो सकते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो भी होगा पैरेलल लाइंस, इसका नो सॉल्यूशन, और इसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। आप इसको थोड़ा याद रखो और लिख लो अपने कॉपी में, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो लिख लो इसको। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं आपका एग्जाम्पल 1 में दिखाऊंगा, ये चेक करके भी दिखाऊंगा, ग्राफिकली भी दिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 किस तरह से किया जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो क्या है एग्जाम्पल 1 में, पहला क्वेश्चन ना चेक ग्राफिकली। आपका एग्जाम्पल 1 बोलता है चेक ग्राफिकली whether the pair of equation, यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं। क्या दिया गया है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, वो बोलता है कि ये कंसिस्टेंट है। आप मुझे चेक करके दिखाओ, सॉरी चेक वेदर मतलब होता है कि नहीं, कंसिस्टेंट होता है कि नहीं, मुझे चेक करके दिखाओ। इफ सो अगर हुआ, सॉल्व देम ग्राफिकली। अच्छा, मैंने क्या पढ़ाया ना, कंसिस्टेंट के लिए दो चीज होना चाहिए। पहले तो या तो a1 बाई a2, कंसिस्टेंट का दो केस है, या तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2,
अगर ये केस हुआ तो कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होगा, तो भी जाकर ये कंसिस्टेंट के लिए इनमें से कोई एक सेटिस्फाई कर जाएगा तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारा मैं बोल सकता हूं यहां पर अगर 6 को मैं ये साइड ले आऊं, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 3 एंड c1 हो जाएगा -6, a2 हो जाएगा, मैं ये 6 को और 12 को लेफ्ट साइड ला के बोल रहा हूं, b2 हो जाएगा -3 एंड c2 हो जाएगा -12। रेडी, चलो अब करते हैं a1 by a2। a1 by a2 कितना होगा, देखो 1/2 दिख रहा है मुझे, और b1 by b2 कितना हो रहा है 3 by -3, तो -1/1। देखो पहले से देखो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो रहा है, हमको c1 by c2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो आपका a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 निकला। ठीक है, क्या निकला ना, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 निकला। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा हो कितने सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, एंड यस इट इज कांस्टेंट, यस दे आर कंसिस्टेंट। हो गया, यहां तक वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन यहां तक हो गया। अब इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, उनको ग्राफिकली आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे ना, बोलता है अगर ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप y निकालो, तो ग्राफिकली कैसे निकालेंगे ना, ग्राफिकल के आप हमेशा याद रखना y निकाल लेना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y हो जाएगा 6 माइनस x, y हो जाएगा 6 माइनस x बाय 3, हमेशा y निकालना। उसके बाद हम लोग करेंगे टेबल में कम से कम 3 पॉइंट निकले तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर x की जगह में 0 डाला तो कितना होगा 6 माइनस 0/3, तो 6/3 इज इक्वल टू 2, मतलब x की जगह अगर 0 हुआ y हो जाएगा 2। अगर x की जगह मैंने अभी 3 डाल दिया, 6 माइनस 3 कितना होगा 3, और ये हो जाएगा 1, मतलब x की जगह 3 डालूंगा तो 1, और अभी देखो x की जगह अगर मैं 6 डाल दूं तो ये हो जाएगा 0/3, ये हो जाएगा 0, तो 6 0, ये बन गया इस इक्वेशन का टेबल। ठीक है, चलो अब निकालेंगे दूसरे इक्वेशन को। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था ना, दूसरा इक्वेशन हमारा था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो कर देते हैं, अच्छा 3y को वो साइड ले लो, नेगेटिव है, आपको वो साइड लेने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इजी होगा, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। अभी 12 को लेफ्ट साइड ले आओ, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y, दैट इंप्लाइज 2x माइनस 12 बाई 3 इज इक्वल टू y। फ्लिप कर दो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 बाई 3, मुझे मिल गया x एंड y मिल गया। ठीक है, अब टेबल बनाऊंगा, x यहां पर y, अभी मैं टेबल बनाऊंगा कैसे ना, अगर मैं x की जगह अच्छा 6 डालूं, अगर यहाँ पे 6 डाल दो x की जगह, मतलब 2 इंटू 6 माइनस 12/3, 12 माइनस 12/3 इज इक्वल टू 0, y हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब निकालते हैं, x की जगह अगर 3 डाल दो तो x की जगह मैंने डाला 3, तो 3 2 6, 6 माइनस 12 विल बी -6/3 -2। अब इस तरह से हिट एंड रन कोशिश करना हमेशा होल नंबर लाने के लिए। ठीक है बच्चों, कोशिश करना। अच्छा देखो, आप गेस कर सकते हो, अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3 है, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग 0 भी ले सकते हैं, ये सुनो। तो यहाँ पर अगर 0 ले लेंगे, 2 0 हो जाएगा 12, -12/-3 हो जाएगा 0 लेने से -4, ये बन गया इस इक्वेशन का टेबल। तो इसकी मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। चलो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं हमारा ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो ये बच्चों, ये चीजें आपको ग्राफ पेपर में करना है और
स्कूल एग्जाम में आपको ग्राफ दिया जाएगा, डोंट वरी। हम पहले देखते हैं। अच्छा, नेगेटिव में -4 तक है, y मतलब नीचे -4 तक है, और ये x में इतना कुछ नहीं चाहिए, हाईएस्ट ऊपर y का वैल्यू ज्यादा नहीं है तो ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो ये बना देता हूं एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज योर y। चलो नीचे की तरफ y थोड़ा ज्यादा चाहिए, नीचे की तरफ y थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ऊपर की तरफ नहीं रखता हूं, नीचे की तरफ यहाँ पर x एक्सिस कर देता हूं, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। आपको क्या करना है, आपके ग्राफ में जो थिक लाइन होगा, थिन लाइन होगा, थिक लाइन वो 1 सेंटीमीटर में एक लाइन है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से लेना है, कैसे ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में वहां पे 0 1 2 x का हाईएस्ट नंबर 6 तक है, और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको और भी एक्सटेंड करेंगे 3 4। इसको मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, हमको सिर्फ टेबल चाहिए, इस पार्ट को मैं इरेज करता हूं। 4 5 6, x का हाईएस्ट वैल्यू 6 है। चलो यस, y में y का 1 2, यस, यहाँ पे सब में 1 सेंटीमीटर मार्क कर रहा हूं, 1 2, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5। आप थोड़ा ज्यादा लेना, क्योंकि मैं ले रहा हूं ऐसा, आप ज्यादा ले सकते हो, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उसमें से एक पॉइंट ज्यादा ले तभी एनफ, नो इश्यू, ठीक है। चलो 7 क्या है, x 0 है, यहाँ पर 2 है, x में 0 y में 2, तो ये पॉइंट होगा 0, 2 3 1। देखो यहाँ पे x 3 y 1, x में 3 स्टेप, y में ऊपर की तरफ 3, 1, और यहाँ पे 6 0, x में 6 y में 0, मतलब दिस इज योर 6, 0। आप इसको स्केल रख के इससे इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ठीक है। और उसके ऊपर आपका इस इक्वेशन का ओरिजिनल इक्वेशन लिखना। क्या था ओरिजिनल इक्वेशन? फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा था x + 3y, कहीं पे भी लिख देना, थोड़ा इस साइड एक्सटेंड करके लिख देना, x + 3y = 6, ठीक है। चलो अब सेकंड इक्वेशन को चलते हैं। क्या है, 6 0, x में 6 0, तो सेम पॉइंट होगा 6 0, दोबारा करने की जरूरत नहीं। 3 - 2, x में 3 y में -2, मतलब कुछ यहाँ पे होगा 3, -2, एंड 0 -4, x में 0 y में -4, यहाँ पे होगा 0, -4। तो लाइन कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आप देख सकते हो क्लियरली, आपको एक ही पॉइंट में ये मीट कर रहा है। और हमारा इस इक्वेशन में भी आपको मिला था a1/a2 is not equal to b1/b2, मतलब इसका क्लियरली दिख रहा है कि एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन ये है 6, 0, मतलब x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू 0 होगा, जो कि दोनों इक्वेशन के लिए सैटिस्फाई करेगा। तो ग्राफिकली आपको इससे कंप्लीटली करना है, मोस्टली 4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है एग्जांपल 2? तो नेक्स्ट एग्जांपल 2 क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वेरी इजी। तो क्या है इक्वेशंस ना, 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24y 5y + 3y 5 = 0। तो चेक करेंगे, ग्राफिकली चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन फ्रैक्शन में है ना, इसको एलसीएम लेके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसका एलसीएम कितना होगा, 5 हुआ, तो वो नहीं बोल रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के करने के लिए, वो बोल रहा है कि ग्राफिकली ही मुझे करके दिखाओ, ग्राफ बनाओ और मुझे बताओ क्या होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे। तो 5 होगा तो 15x - 2y, sorry not 2y, this is 24y plus 3 = 0। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, 0 बन जाएगा, तो हो जाएगा 15x - 24y plus 3 = 0। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम लोग y निकालेंगे। क्या है,
5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8y को वो साइड ले लेते हैं, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 8y, 5x प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल टू y। तो y निकल गया, अब उसका बनाएंगे बॉक्स, उसका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। चलो उसका बॉक्स बनाएंगे, y निकालेंगे। चलो इसका बॉक्स बनाते हैं। अगर यहाँ पे x यहाँ पर y, तो क्या है इक्वेशन ना, 5x प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल टू y ना। देखते हैं x की जगह अगर हम लोग 0 डाल देंगे 1 बाई 8 होगा, फ्रैक्शन नहीं लेंगे। 2 डाल देंगे 10 माइनस 1 9 बाई 8 होगा, नहीं लेंगे फ्रैक्शन। 3 डाल देंगे 15 माइनस 1 14, नहीं लेंगे। 4 ले लेंगे 19 बाई 8, नहीं होगा। हाँ 5 डाल देंगे, इस x की जगह अगर 5 कर दिए 25 प्लस 1, नहीं प्लस 1 है, नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं होगा। तो अगर 6 डालेंगे 5 6 30 प्लस 1 31, नहीं होगा। 7 डाल देंगे, देखते हैं 7 केस में भी हम लोग 35 प्लस 1 36, नहीं होगा। 8 डालेंगे तो 40 प्लस 1 41, नहीं होगा। 9 डालेंगे तो 5 9 जा 45 प्लस 1 46, नहीं 46 भी नहीं होगा। 10 डालेंगे तो 51, नहीं होगा। 11 डालेंगे तो देखो हमको हीट एंड ट्रायल में ही इसको करना है, हम इसका कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है हमको। इससे देखो फ्रैक्शन में तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ में थोड़ा फ्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा हीट एंड ट्रायल में चेक कर रहे हैं। तो 5 इंटू 11 55 प्लस 1 56, यस देखते हैं 55 प्लस 1 बाई x की जगह में 11 डाला तो 55 8 56 8 7 जा, यस 8 7 जा 56, तो y हो रहा है 7। तो x की जगह देखो अगर 3 तो निकालेंगे, अगर 2 भी मिल गया तो काम बन जाएगा, वो लाइन से निकल जाएंगे, ठीक है। चलो पहला हुआ 11, दूसरा होगा कितना 7। अच्छा अगर हम लोग थोड़ा इसको कोशिश करते हैं नेगेटिव में निकालने के लिए, देखते हैं नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसको -1 डालेंगे, देखो -1 होगा तो -5 प्लस 1 -4 बाई 8, नहीं लेंगे। -2 डालेंगे, -2 5 जार -10 प्लस 1 मतलब -9 होगा, नहीं लेंगे। -3 देखो हीट एंड ट्रायल में हमको चेक ही करना है। 5 3 जार -15 प्लस 1 -14, नहीं होगा। अच्छा -4 -20 प्लस 1 मतलब -19 होगा, नहीं होगा। -5 5 जब 25 प्लस 1 -25, यस हो रहा है। कितना होगा अगर x की जगह -5 होगा -25, ये होगा -25 प्लस 1 बाई 8 -24 बाई 8, ये होगा -3, मतलब -5 में -3। देखो अगर आपका प्रोसेस बहुत लेंदी है ना, 2 पॉइंट निकालो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप स्केल डाल दोगे वो लाइन खींच जाएगा, कुछ इश्यू नहीं है। ऐसा 3 बनाना कंपल्सरी नहीं है, 3 बनाएंगे तो अच्छा होगा। अगर आपको इससे ज्यादा डिफरेंस में मिल रहा है ना, तो 2 में भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब आप अभी थर्ड पॉइंट के लिए भी 5 मिनट लोगे या 3 मिनट ले लोगे, हाँ इससे बेहतर 2 पॉइंट में भी काम हो सकता है, डोंट वरी। चलो थर्ड सेकंड इक्वेशन क्या है ना, आपका 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 24y। कैंसिल हो रहा है क्या, आई थिंक हो रहा है। 5 3 जार 15 3 24 3 3x, एक मिनट क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं। 3x 24 बाई 5, ठीक, यस हमारा यहाँ से 3 कॉमन जा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, 3 5 जार 15 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 24y। 3 डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 8y।
तो 5x प्लस 1/8 इज इक्वल टू y। अरे इक्वेशन सेम इक्वेशन आ गया, आप देख पा रहे हो। 5x प्लस 1/8y, 5x मतलब इसका भी टेबल आप क्लियरली देख सकते हो, इसका भी टेबल 11 7 -5 -3 ही निकलेगा भाई। आप देखो क्या गेस पा रहे हो, कोई दो लाइंस बनेगा क्या, ग्राफ बनाएंगे तो नहीं, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, देखो एक के ऊपर एक, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, 11 जा रहा है, x में 11 हाईएस्ट, -5 पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ 7, चलो ठीक है। चलो अगर हम लोग x डैश और y डैश ले, x में 11 जा रहा है, आप एक एक सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप 1 सेंटीमीटर में लेना, 1 2 3 4, नेगेटिव x में कुछ चाहिए 5 तक, चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ले लो, और y में 7 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर है जगह है तो 8 9 ले लेते हैं, और नेगेटिव y में -3 तक चाहिए, मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं 11 7, देखो दोनों में 11 7 है, x में 11 y में 7, मतलब कुछ इस पॉइंट पे होगा, और दूसरा -5 -3, x में -5 y में -3, मतलब कुछ इस पॉइंट में होगा। देखो क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेट्स सेम है, इसलिए ये एक ही लाइन होगा, मतलब दिस लाइन एक ही लाइन होगा, आप ऐसे स्केल डाल के कंप्लीटली ज्वाइन कर देना ये दोनों। और कैसे लिखोगे दोनों इक्वेशन को, लेकिन दोनों ओरिजिनल इक्वेशन लिखना, हम जो यहाँ पे कन्वर्शन किए उस इक्वेशन नहीं, यहाँ पे कन्वर्शन करके एलसीएम लेके किए ना उस इक्वेशन, दोनों ओरिजिनल इक्वेशन को एक ही लाइन के ऊपर लिखना। कैसे लिखना, आप लिख सकते हो 5x - 8y + 1 = 0, उसी लाइन के ऊपर लिख सकते हो 3x - 24/5y + 3/5 = 0। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, आप ग्राफिकली ये बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सिंस द टू लाइन्स, क्या लिखोगे, सिंस द टू लाइन्स coincident, so the pair of linear equations, so the pair of linear equations has infinitely many solutions, infinitely many solution, ठीक है। चलो आप इस तरह से इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट, क्लियर। आप इस तरह से अपना इसको स्केल डाल के दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे ऊपर डालना, टीचर को पता चलेगा हाँ बच्चे ने सही किया, और दोनों इक्वेशन मतलब ये लाइंस कोइंसिडेंट वो दिखाया, दोनों लिख रहे हो, मतलब आप 2 बार ड्रॉ मत करना, मतलब उसके ऊपर 2-3 बार, ऐसा नहीं, आप एक ही लाइन ड्रॉ करो, दोनों इक्वेशन लिख दो, टीचर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने सही समझा, और क्योंकि दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, दोनों इक्वेशन को एक ही लाइन के ऊपर लिखा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इक्वेशन एग्जाम्पल 2। अब चलते हैं आपका एग्जाम्पल 3। और बच्चों जो भी बच्चे आपका 10th में पढ़ रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं इस साल पूरा कंप्लीटली आपका सारा सिलेबस, आपका एनसीईआरटी, आरडी, एग्जाम्पलर, उसके साथ साथ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 शॉट वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाली है। उसके साथ साथ आपके जो भाई बहन 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं इसी चैनल में वीडियो अपलोड करूंगा, और उनके लिए भी ये पूरा साल आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, आप इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी डाउट है टाइम टू टाइम मैं आपका डाउट क्लियर भी करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, मैं आपको उसका पर्टिकुलर, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर क्वेश्चन छोटा है मैं आपको किस तरह से भी आपको सॉल्व करके दूंगा।
वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ भी डाउट हुआ तो मुझे डाउट कंपलसरी लिखना, और डाउट नहीं हो तो लिखना। हम आज के सेशन में जो पढ़े देयर इज नो डाउट, ठीक है। चलो, क्या है आपका एग्जांपल 3 ना। चंपा वेंट टू सेल परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। वो क्या खरीद रहा है? कुछ पैंट, कुछ स्कर्ट। क्यों? व्हेन अ फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट, शी आंसर। क्या बोला ना? द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help our friend to find how many pants and skirts Champa bought. Okay? अच्छा, क्या लिखते हैं? मान लो let Champa bought कितना? X pants and Y स्कर्ट्स, ठीक है, स्कर्ट्स। चलो, क्या कर रहा है? हेल्प द फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो ये भी क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके ग्राफिकल पार्ट में है, तो हम इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेटिंग करते हैं। क्या है ना? दिया है, आप सेकंड लाइन देख सकते हो, द नंबर ऑफ स्कर्ट। अच्छा, स्कर्ट कितना लिए? y, तो होगा नंबर ऑफ स्कर्ट ईच। देखो, इंग्लिश में जितने भी वर्ब है, ईच, आम, आर, वाज, वेयर, साल, सूट्स, जितने भी इंग्लिश में भी वर्ब, मैथमेटिक्स में उसका मीनिंग इक्वल टू होता है, ठीक है। अच्छा, 2 लेस देन, थोड़ा गैप छोड़ना, लिखना -2, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब 2x, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। हम लोग x लेते तो 2x हुआ, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, अगेन y, इज मतलब इक्वल टू 4 लेस देन, 4 लेस मतलब थोड़ा गैप छोड़ना, -4, 4 लेस देन 4 times the number of pants, मतलब 4 times means 4 into number of pants is x, तो 4x minus 4, तो इक्वेशन 2 है। तो ये दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि कितना शर्ट और कितना पैंट और कितना स्कर्ट चंपा ने परचेस किया था, ठीक है। चलो, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, ऑलरेडी y है तो फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स निकाल देते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का बॉक्स बना देते हैं। क्या होगा आपका x y? अगर x हमारा 0 हुआ, x हम, अच्छा, x अगर 2 हुआ, 2 2 हुआ, 2 2 4 माइनस 2 2 होगा। x अगर 4 हुआ, 4 2 8 माइनस 2 6 होगा। और एक लिख सकते हो, x अगर 0 हुआ, y -2 होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूं? 2x माइनस 2, ये y है। अगर x की जगह मैंने 2 डाल दिया, देखो 2 2 4, 4 माइनस 2 2, y 2 हो रहा है, मैंने 2 2 लिया। अगर x की जगह मैं ले रहा हूं 4, 4 2 8, 8 माइनस 2 4 होगा, y 4 होगा। सॉरी 8 माइनस 2 आपका 6, सॉरी 6, देखो 6 हुआ। अगर मैं 0 डाल रहा हूं, अगर यहाँ पे 0 डाल रहा हूं तो ये 0 माइनस 2 निकलेगा, इसलिए 0 माइनस 2, ठीक है। चलो, दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो बॉक्स बनाते हैं। चलो, x y क्या होगा बॉक्स में ना? अगर x हमारा 0 हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो -4। x हमारा 1 हुआ, 4 into 1 4 minus 4 0। x अगर 2 हुआ तो ये होगा 2 4 8 minus 4 4 होगा, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ। 4x minus 4, x को डाल रहे हैं हमारा कितना? 2, 4 2 8 minus 4 4 हुआ, ठीक है। रेडी? हम लोग टेबल बनाना सीख लिए, अभी करेंगे हम इसका ग्राफ, ठीक है। चलो, कैसे ग्राफ होगा आपका? तो ये हुआ x एक्सिस x डैश, ये हुआ y एक्सिस एंड y डैश,
चलो बनाते हैं। एक्स में हाईएस्ट नंबर 4 है और वाई में हाईएस्ट नंबर 6 है। एक्स में चलो एक्स में तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सब 1 सेंटीमीटर में, गैप 1 सेंटीमीटर का ले रहा हूं, ठीक है। वाई 6 -1 -2, वाई नेगेटिव में कितना आ रहा है -2 -4 तक, -3 -4 -5 ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। रेडी? ग्राफिकली हम बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा। चलो x में 2 2, x में 2 y, x में 2 y में 2, मतलब ये हो जाएगा 2 2, करेक्ट। ये पॉइंट होगा आपका 2 2 2, 2, करेक्ट। चलो उसके बाद आता है 4 6, x में आ जाएगा 4, y में आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 6। उसके बाद 0 -2, x में 0 y में -2, मतलब ये पॉइंट 0 -2। ज्वाइन करते हैं इसको, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। कौन सा इक्वेशन? y इज इक्वल टू 2x - 2, y इज इक्वल टू 2x - 2, ये इक्वेशन लिख देंगे। अब जाएंगे 0 -4, x में 0 y में -4, मतलब ये पॉइंट 0 -4। उसके बाद आता है 1 0, x में 1 0, तो ये होगा ये पॉइंट 1 0, ठीक है। चलो उसके बाद आता है 2 4, x में 2 y में 4, मतलब इस पॉइंट 2 4। अगर इसको ज्वाइन करेंगे ये लाइन कुछ इस तरह से होगा। देखो कॉमन मीटिंग पॉइंट कहां निकल रहा है, कॉमन मीटिंग पॉइंट कहां निकल रहा है, इसका इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू 4x - 4। आप देख पा रहे हो जहां पे कॉमन मीटिंग पॉइंट है वही सॉल्यूशन है। क्या है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है? 1 0। तो देखो कोऑर्डिनेट में 1 0 कॉमन पॉइंट निकला और ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट को क्या लिए थे? पैंट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट को हमने लिए थे पैंट एंड y को लिए थे हम लोग स्कर्ट, ठीक है। तो तो फिर क्या लिखोगे? Therefore she bought one pant but no skirts। उसने एक ही पैंट खरीदी, चंपा ने एक ही पैंट खरीदी, लेकिन कोई स्कर्ट का परचेज नहीं किया है, ठीक है। चलो दिस इज योर एग्जाम्पल 3। हम इस तरह से जहां पे कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है। और पहला कोऑर्डिनेट उसका x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। x को हमने पैंट लिया था इसलिए 1 पैंट, बट y को हम लोग 0 लिए थे तो 0 स्कर्ट हुआ, ठीक है। चलो चलते हैं अभी ये